इस्लाम के लिए जिहाद करना मत छोड़ो, ये पुस्तक ये सिखा रही है। ये सिखा रही, बिल्कुल। अब बताइए, ये 7वें आसमान की पुस्तक नहीं है तो और क्या? और मैं आपको ये बड़ी जबरदस्त खुशी के साथ एक बात बताना चाहता हूँ, सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि जो इन लोगों की कुरान है, एक बार आप मेरे कहने से उस कुरान को पढ़ के देखिए। साफ तौर पर उस कुरान को पढ़ने वाला व्यक्ति बनेगा क्या? हत्या करने तक का, सेंध लगाने तक का, मारना, काटना, जाहिलियत, जुमलियत, सब कुछ वही किताब सिखाती है जो आसमानी किताब है। आपने उसको पढ़ा? मैंने पढ़ा है, मेरे पास रखी है। उसके अंदर स्पष्ट तौर पर ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखी है। मैं अभी आपको दिखा, अगर पहले बताते तो मैं यही मंगवा लेता जी, और मैं अभी मंगवा ही लूंगा। लेके आइए भाई, बाहर कुरान रखी है वहाँ मेरे सामने वाली मेज में। तो उसके अंदर स्पष्ट तौर पर इस पूरे के पूरे इस आतंक के ड्रामे की डमी जो कि तैयार की जा रही है, तो उन डमियों का वहां पर शिक्षण उस पुस्तक के माध्यम से दिया जाएगा। तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आतंकवाद को रोक सके। मैं समझता हूँ इस पुस्तक को बैन करना चाहिए, तभी जाकर के रुकेगा कुरान। उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। उसके अंदर सीधा लिखा है कि बहुदेववादियों की हत्या करो, जब तक वो तुम्हारे इस्लाम को स्वीकार ना करें तब तक उन लोगों को माफ मत करो। इस्लाम को धारण करें तो उनको माफ कर दो, और तब तक माफ करो जब तक वो कुरान की आयतों को सुने, और जब कुरानों की आयतों को सुनना बंद कर दें तो फिर मार दो, काट दो। इस प्रकार की बातें, हत्या तक की बातें, और कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने की बातें जब वो पुस्तक लिखती है तो मैं समझता हूँ वो आसमानी पुस्तक है, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई ईश्वरीय पुस्तक नहीं है, कोई परमात्मा का संदेश नहीं है। मतलब आप इस बात पे मोहर लगा रहे हो, जिस तरीके से आमतौर पर कहा जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही पाया जाता है। 99.99 सत्य है, कड़वा सत्य है, बिल्कुल। अब मैंने वही आसमानी पुस्तक मंगवाई है, आप देख सकते हैं। और इसी आसमानी पुस्तक के पेज नंबर 301 पे और 302 पे इसकी सूरा अत तौबा नंबर 9, सूरा अत तौबा नंबर 9 की आयत नंबर 5 में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें स्पष्ट तौर पर इन लोगों ने लिखा है कि जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों यानी बहुदेववादियों, ब्रैकेट में बहुदेववादियों भी लिखा है, आप लोग आपके आसपास में से खरीद करके इसको पढ़ करके देखेंगे। इन हिंदुओं को यानी बहुदेववादी, बहुत सारे देवताओं को पूजने वाले लोग, इनको कत्ल करो, जहां भी पाओ उन्हें पकड़ो, घेरो और घात लगाकर उनकी खबर लेने के लिए बैठ जाओ। बताओ, ये पुस्तकें कोई पुस्तकें हैं? दूसरी बात, इन्होंने कन्वर्टेड जो बदले गए उन लोगों के लिए भी लिखा है कि जो धर्म बदल देते हैं, जो लोग हिंदू हैं अर्थात सनातनी हैं और वो फिर इनके प्रोपगंडे में जाते हैं, इसको मैं धर्म नहीं कहूंगा, ये इन लोगों का मत हो सकता है। इस्लाम धर्म नहीं है बल्कि मत है। स्पष्ट लिखा है कि काबा, यह इस आदेश से यह फैसला कर दिया गया है कि काबा का सेवाकारी और प्रबंधन अधिकार अब मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के पास नहीं रह सकता। काबा के अंदर उन लोगों का प्रवेश भी नहीं है जो बहुदेववादी यानी हिंदू हैं। कुरैश के मुशरिक सिर्फ इस आधार पर इसके अधिकारी नहीं हो सकते हैं कि वो हाजियों की सेवा करते हैं। जो इनके हाजी वगैरह बैठते हैं उनकी सेवा कराने के लिए इन हिंदुओं को कन्वर्ट करके इस्लाम में इनकी सेवा में लगाते हैं। इनके पैर दबाना, इनके कहीं ना कहीं जूते साफ करना, इनकी पॉलिश करना, इनको जो भी होता है नौकर की तरह किया जाता है। उन लोगों को केवल हाजियों की सेवा के लिए रखो, उन लोगों को काबा में प्रवेश नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हों, अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी मत बनाओ। देखो स्पष्ट तौर पर लिखा है, अगर वे ईमान के मुकाबले में अधर्म को प्राथमिकता दें, अधर्म यानी जो इस्लाम को नहीं मानने वो इनकी नजर में अधर्म है, वो अगर इस बात को प्राथमिकता दें तो तुम में से जो उनको साथी बनाएंगे वो जालिम होंगे। यानी मुसलमानों को स्पष्ट कह रहा है कि भाई वो लोग जालिम होंगे जो इन हिंदुओं को बहुदेववादियों को अपने नजदीक लगाएंगे या साथी बनाएंगे। ए नबी कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नियां और तुम्हारे नाते रिश्ते वाले और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, धन दौलत आर्थिक अर्थ, और तुम्हारे वे कारोबार जिनके मंदा पड़ जाने का तुम्हें डर है, वे और तुम्हारे वे घर जो तुम्हें पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद यानी संघर्ष करने से ज्यादा प्रिय है। यानी सारे घर छोड़ दो, हीरे ज्वारात छोड़ दो, मित्र प्यारे छोड़ दो, बेशकीमती वस्तुएं छोड़ दो, पत्नियों को छोड़ दो, परिवारों को छोड़ दो, लेकिन इस्लाम
के लिए जिहाद करना मत छोड़ो, ये पुस्तक ये सिखा रही है। ये शिकार बिल्कुल। अब बताइए, ये 7वें आसमान की पुस्तक नहीं है तो और क्या है? आप देख सकते हैं कि योगी जी ने जो ये आसमानी किताब जिसको कहा जाता है कुरान शरीफ, ये कहीं न कहीं उर्दू में और उसके साथ-साथ हिंदी में भी इसका जो है वो रूपांतरण किया गया इसमें है। बहुत गंदा गंदा लिखा तो है। ये कहीं न कहीं योगी ने जो है हाईलाइट भी कर रखा है योगी जी ने इसको कि क्या-क्या चीज़ें हैं। और योगी जी आखिरी इस मैसेज पुस्तक को जो पढ़ेंगे, मैं आखिरी मैसेज ये दूंगा, जो बंदे इसको पढ़ेंगे, मैं सभी हिंदुओं से भी निवेदन करता हूँ, देखो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा मैं, लेकिन जब इसको पढ़ोगे, जब पता चलेगा, घर पे बैठ के यूट्यूब के ऊपर मेरे खिलाफ गाली लिखने से सुखराई नाथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन प्लीज आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरा ही एक गनमैन था हरियाणा पुलिस का, वो मेरे से ये कहता था कि महन जी आप मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो। मैंने कहा, अरे मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, 1-2-4 बहुत अच्छे मेरे मुसलमान मित्र भी हैं, लेकिन वो खुद भी इस गंदगी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। वो सच्चाई बताते हैं कि महन जी ये इसमें लिखा है, ये बिल्कुल गलत लिखा है। वो गनमैन माना नहीं, तो मैंने कहा अभी तू एक काम कर, कुछ दिन मेवात में ड्यूटी लगवा। उसने मेवात में ट्रांसफर लिया। फिर एक रोज रात को मेरे पास उसका फोन आया, बोला जी आप सही कह रहे थे, यहाँ पर हमारे पीछे पड़े हुए जंगल में छुप के प्राण बचा रखे हैं, बहुत भारी फोर्स आने लग रही है हमारे प्राण बचाने के लिए। उसका पैर तक इन लोगों ने तोड़ दिया वहां पर, यानी पुलिस से भी ये जाहिल डरते नहीं है जी। और कुछ दिन पहले मेवात में हुआ क्या था, वहां पर बड़े स्तर पर हमारे हिंदू मंदिरों के ऊपर इन लोगों ने हमले किए, और हमले करके इन लोगों ने वहां पर हमारी बहन बेटियां जो पूजा पाठ कर रही थी, उन लोगों को इन लोगों ने बेदर्द के साथ मारने का प्लान किया, और वहां पर बहुत बड़ा क्रंदन किया जी। तो इसलिए मेरा आखिरी और विशेष यही एक संदेश है कि जिन किताबों में आतंक धारण है, जिन किताबों में आतंक छपा है, वो चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे वो ईसाइयों की हो, उन पुस्तकों को फॉलो मत करें।